हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे, जो है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पुरातत्वविदों को इस अवधि से संबंधित कई हजार सिक्के मिले। प्राचीन काल के कॉइन्स जिनका लगभग 500 वर्षों से उपयोग किया जा रहा था, वह पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। पंच चिन्हित सिक्के आमतौर पर आयताकार या कभी-कभी चौकोर या गोल आकार के होते थे, या तो धातु की शीट्स से कटे हुए या चपटे धातु के ग्लोबुलस, एक छोटे गोलाकार टुकड़े से बने होते थे। इनमें चांदी या तांबे धातु का भी इस्तेमाल किया जाता था। सिक्कों को अंकित नहीं किया गया था, लेकिन डाइस या पंच का उपयोग करके प्रतीकों के साथ मुहर लगाई गई थी, इसलिए इन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता है। ये सिक्के उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और प्रारंभिक शताब्दी तक प्रचलन में रहे। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, कई कार्यों वाले शहर। अक्सर एक ही शहर कई कारणों से महत्वपूर्ण बन जाता था, यानी विभिन्न कार्यों की वजह से जाना जाता था। एग्जाम्पल मथुरा। चलिए देखते हैं मथुरा शहर को किन किन बातों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। फर्स्ट, मथुरा 2500 से अधिक वर्षों से एक महत्वपूर्ण बस्ती रहा है। सेकंड, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि ये ट्रैवल और ट्रेड के दो प्रमुख मार्गों उत्तर पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण तक के चौराहे पर स्थित था। थर्ड, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी और कई मंदिर भी थे। फोर्थ, आसपास के क्षेत्रों के किसानों और चरवाहों ने शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया। फिफ्थ, मथुरा एक ऐसा केंद्र भी था जहां बहुत ही अच्छी धार्मिक मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। सिक्स्थ, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुशानास की दूसरी राजधानी बन गया। सेवंथ, मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था जहां बौद्ध मठ, जैन तीर्थस्थल थे और यह कृष्ण की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एट्थ, मथुरा में स्टोन स्लैब्स और स्टैचूज की सतह पर कई शिलालेख पाए गए। नाइन्थ, आमतौर पर ये छोटे शिलालेख होते हैं। इन शिलालेखों पर मठों और मंदिरों को पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं द्वारा दिए गए उपहार का रिकॉर्ड रखने के लिए उनका नाम लिखा जाता है। ये मंदिर और मठ शहर में रहने वाले राजा, रानी, अधिकारियों, व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए, इसलिए इन छोटे शिलालेखों पर इनके नाम और इनके द्वारा मंदिर बनवाए जाने की डेट लिखी होती है। कहने का मतलब है कि किसने इस मंदिर को बनवाया और कब बनवाया, यह सब शिलालेख पर लिखा होता है। 10th, उदाहरण के लिए मथुरा की इंस्क्रिप्शन में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बेचने वालों का उल्लेख किया गया है। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, हमारे पास क्राफ्ट्स के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक सबूत भी है, जैसे बहुत ही महीन मिट्टी के बर्तन जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। यह उपमहाद्वीप के नॉर्दर्न हिस्से में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर रखा गया। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक चमकदार काली सतह के साथ एक कठोर पहिए पर बना धातु जैसा दिखने वाला बर्तन है। कुम्हार अपने भट्टे में मिट्टी के बर्तनों को बहुत अधिक तापमान में पकाता था, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी बाहरी सतह काली पड़ जाती थी। इसके बाद मिट्टी के बर्तनों और चीनी मिट्टी के सामानों पर चमक लाने के लिए काले रंग की स्लिप, जो कि एक प्रकार का मिट्टी का घोल होता है, का उपयोग किया जाता था, जिससे मिट्टी के बर्तनों को शीशे जैसी चमक मिलती थी। कई क्राफ्ट्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं बच सके। हमें विषय वस्तु से पता चलता है कि कपड़े का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण था। कपड़ा निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र थे नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों काम करते थे। अब कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने एक संस्था बनाई
जिसे श्रेणीस के नाम से जाना जाता था। शिल्पकारों की ये श्रेणीस प्रशिक्षण प्रदान करती थी, कच्चा माल उपलब्ध करवाती थी और तैयार माल डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तब व्यापारियों की श्रेणीस संस्था ने व्यापार को संगठित किया। श्रेणीस संस्था बैंक के रूप में भी सेवा प्रदान करती थी, जहां अमीर पुरुष और महिलाएं अपना पैसा जमा कराते थे। यह पैसा श्रेणीस संस्था द्वारा निवेश किया जाता था और उसका इंटरेस्ट यानी ब्याज का हिस्सा उन लोगों को वापस कर दिया जाता था, या संस्था द्वारा धार्मिक इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनेस्ट्रीज यानी मठों आदि के लिए खर्च किया जाता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, कताई और बुनाई के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र नामक बुक से लिए गए हैं। ये नियम व्याख्या करते हैं कि कार्यशाला में कताई और बुनाई एक विशेष अधिकारी की देखरेख में कैसे की जाती थी। विधवाओं, विकलांग युवतियों, नन, वैश्याओं की माताएं, राजा की सेवानिवृत्त महिला सेवक, ऐसी महिलाएं जो मंदिर की सेवा से रिटायर थीं, ये सब ऊन, छाल, कपास, भांग और अलसी को बनाने का काम करती थीं। उनकी कमाई के पैसे कितने हो, ये उनके काम की गुणवत्ता और उनके द्वारा किए गए काम की मात्रा पर निर्भर करता था। जिन महिलाओं को अपने घर को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी नौकरानी को संचालक से कच्चा माल लाने के लिए भेज सकती थी और बने हुए माल यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट को अपनी नौकरानी के द्वारा ही संचालक को भेज देती थीं। जो महिलाएं वर्कशॉप में जा सकती थीं, वे वहीं जाकर अपना काम दे सकती थीं और अपनी मजदूरी पा सकती थीं। उन्हें अपना काम देने के लिए सुबह के समय जाना चाहिए, क्योंकि उस समय काम की जांच करने के लिए पर्याप्त रोशनी होती है। यदि संचालक महिला की ओर देखता था या उससे काम के अलावा कोई और बात करता था, तो उसे सजा दी जाती थी। अगर कोई महिला अपना काम पूरा नहीं करती थी, तो उसे जुर्माना भरना पड़ता था और काम पूरा न करने की वजह से उस महिला के अंगूठे तक काटे जा सकते थे। ए क्लोजर लुक अरिकामेडु। चलिए अरिकामेडु को करीब से जानते हैं। अरिकामेडु पुडुचेरी में है। फर्स्ट 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक तटीय बस्ती थी, जहां शिप्स दूर दूर की जगहों से आकर अपना सारा माल यहां उतारते थे। सेकंड, एक विशाल ब्रिक स्ट्रक्चर जो एक गोदाम हो सकता है, साइट पर पाया गया था। थर्ड, अन्य खोज में मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जैसे कि एम्फोरे, लंबा डबल हैंडल जार जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ होते थे। फोर्थ, मुद्रांकित लाल चमकते हुए मिट्टी के बर्तनों को एरेटाइन वेयर के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम इटली के एक शहर के नाम पर रखा गया था। ये गीली मिट्टी को मुद्रांकित सांचे में दबाने से बनता है। फिफ्थ, अन्य प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी थे जो स्थानीय रूप से बनाए जाते थे, लेकिन इनमें रोमन डिजाइन्स का उपयोग किया जाता था। सिक्स्थ, साइट पर रोमन लैंप, कांच के बने पदार्थ यानी कि ग्लासवेयर और रत्न यानी कि जेम्स भी पाए गए। सेवंथ, छोटे टैंक पाए गए जो संभवतः रंगने के काम में लाए जाते हों। इनका इस्तेमाल कपड़े को रंगने के लिए किया जाता था। एट्थ, अर्ध कीमती पत्थरों और कांच से बीड्स यानी मनके बनाने के बहुत सारे प्रमाण मिले। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। मिट्टी के बर्तनों के कई टुकड़ों में ब्राह्मी में शिलालेख हैं, जिनका इस्तेमाल तमिल लिखने के लिए किया जाता था। एल्सवेयर, किसी दूसरे स्थान में, रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इसका विकास उसी समय के आसपास हुआ था जिस समय गंगा वैली में शहरों का विकास हो रहा था। रोम सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की राजधानी था, ऐसे साम्राज्य की राजधानी जो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में फैला था। लगभग 2000 साल पहले शासन करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सम्राटों में से एक ऑगस्टस ने कहा कि उसने रोम को ईंटों का शहर पाया और इसे संगमरमर का शहर बना दिया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने मंदिर और महल बनवाए। उन्होंने बड़े एम्फी थिएटर्स भी बनवाए।
खुले मैदान जिसके चारों ओर लोगों के बैठने के लिए लाइन से सीटें लगाई गई थी, जहां बैठकर राज्य के नागरिक तरह तरह के शोज देख सकते थे। यहां सार्वजनिक स्नान घर की भी व्यवस्था थी, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग समय था। इस मैदान में लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते थे और आराम भी कर सकते थे। Huge aqueducts, channels to supply water were built to bring water to the city for the baths, fountains and toilets. शहर में पानी लाने के लिए विशाल जल सेतु और उसके चैनल्स बनाए गए। इसके पानी का इस्तेमाल स्नान, फव्वारे और शौचालय आदि के लिए किया जाता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।